Hello everyone. Welcome to Maths of Fun and Art. My dear students, time is valuable. You have to make the best use of this time. And I know you will definitely be successful. You will get good marks. So today's video is going to give you 3 important things. The one is why and how to solve the practice papers, along with a motivational story. Secondly, I'm going to give you the first revision sheet, and one bonus tip I will give you. It is the success secret of Thomas Edison. So be with me up to the last. Let's get going. अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, वाई एंड हाउ टू सॉल्व द सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर। विल्मा 15 साल की बड़ी होनहार बच्ची थी। एक बार वह अपने पेरेंट्स के साथ नदी किनारे घूमने गई। वहां उसने देखा एक छोटा सा तालाब था। उसमें कई सारे बच्चे खेल रहे थे, तैर रहे थे। उनको देखते हुए उसके मन में भी तैरने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि वह कोई भी नई चीज सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी और उसको सीख लेती थी। उसने अपने पेरेंट्स से तैराकी सीखने के लिए आज्ञा ले ली, परमिशन ले ली। पेरेंट्स खुश हो गए और बोला कि हम आपके लिए किसी गाइड का इंतजाम करेंगे, कोच का इंतजाम करेंगे। उससे पहले विल्मा ने तैराकी से संबंधित सारी टेक्निक्स, सारे गुण, सारे नियम सब कुछ पढ़ लिए। जितने भी ओलंपिक्स में मेडल विनर थे उनकी टेक्निक सीख ली। अब अंत में वो दिन आ गया जब विल्मा को तैराकी सीखने के लिए जाना था। सारे बच्चे इकट्ठे थे, उनके साथ विल्मा भी थी। सारे बच्चों के चेहरे डरे सहमे थे, परंतु विल्मा बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसने सब कुछ देखा हुआ था, सब पढ़ा हुआ था। अब जैसे ही सारे बच्चे कोच के पास जाते, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये पूछने आते, परंतु विल्मा ने कुछ नहीं पूछा। कोच ने बोला गो स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट किया, सारे बच्चे पानी में थोड़ा सा कूदे, डरे, परंतु विल्मा एकदम से कूद गई और थोड़ा सा आगे जाने पर वो डूब गई। अब सवाल उठता है, जब विल्मा को तैराकी से संबंधित सारे नियम आते थे, सारे टेक्निक्स आते थे, तो वो डूबी क्यों? उसके मुंह में पानी भर गया, कोच द्वारा निकाला गया और उसकी हालत काफी गंभीर हो गई। तो ऐसा क्यों? ये इसीलिए था कि उसे उसके स्किल्स पता नहीं थे। उसने कभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, एक्सरसाइज नहीं की थी, कोई भी उसने उसके लिए स्किल्स डेवलप नहीं किए थे। पढ़ना इज डिफरेंट थिंग एंड उसको प्रेजेंट करना इज डिफरेंट थिंग। इसीलिए आपको सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर करने जरूरी है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट रिविजन शीट. It is on relation and function. So children, let's start with relation and functions. The first topic, it is of 8 marks and I am going to discuss the key points. Key points: a relation R on set A is called equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. Then for reflexive, see look here, x belongs to R for all x belongs to A. सारे members की अगर identity condition होती है तो वो reflexive है। देन अगर वो आइडेंटिटी रिलेशन भी आपसे पूछता है तो आइडेंटिटी रिलेशन भी यही होता है। कौन सा? जो रिफ्लेक्सिव है वही आइडेंटिटी का कंडीशन भी होता है। x 1 बिलोंग्स टू R, 1 बिलोंग्स टू R को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी भी कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो सिमेट्रिक आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं है। देन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास ये हाइपोथेसिस नहीं है तब भी, हाइपोथेसिस का मतलब व्हाट, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड
देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर सिर्फ ए आर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास सिर्फ 1 2 है, अब इसके बाद इसमें कोई भी हाइपोथेसिस नहीं है, 1 2 के अलावा उस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 से स्टार्ट होता है, तो वो ट्रांजिटिव है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। इस टाइप से एक क्वेश्चन उसमें आया है, इसे लर्न कर लेना, बहुत अच्छे ढंग से देख लेना, इस पर डिपेंड क्वेश्चन ही आएगा। देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी मैंने लिखा हुआ है, ये की पॉइंट्स सारे हैं। अब मैं अगर फंक्शन की बात करूं, देखो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस पर डिपेंड क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट द फंक्शंस में से इस बार बहुत बड़ी चीज़ नहीं आनी है, क्योंकि उसमें 1 1 ऑन 2 के अलावा फंक्शन से सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। लाइक इन्वर्स फाइंड आउट करना डिलीट हो गया, अब 1 1 ऑन 2 करना, बाइजेक्टिव करना तो बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो इससे 3 मार्क्स का नहीं आएगा। 3 मार्क्स का आएगा तो सिर्फ रिलेशन से आएगा। सो आपकी बुक में कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिलेशन में 3 मार्क्स के आ सकते हैं। अब देखो फंक्शन से क्या आ सकता है, तो फंक्शन से एक तो 1 1 पे आ सकता है, वेदर फाइंड आउट दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, या नंबर ऑफ फंक्शंस जो ये होते हैं इन पर आ सकता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शंस एंड सो। अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू होल रिविजन शीट। आप इस रिविजन शीट को करके हमें भेजिएगा। प्लीज़ give me a comment in the comment box so that it will help me, it will motivate me। तो बच्चों, महान थॉमस एडिसन के बारे में आपने सभी ने सुना है। कहते हैं जब वो काम करते थे उनका दिमाग थक जाता था, वो बीच में किसी भी चीज को पढ़ने के बाद रेस्ट लेना पसंद करते थे। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा चाबी का गुच्छा बनाया था, उसको हाथ में लेकर के वो सो जाती थी। जैसे उन्हें नींद आती थी तो वो चाबी का गुच्छा उनके हाथ से गिरता था और उनकी आंख खुल जाती थी। यानी उतनी देर, वो जो नैप है, उस देर में उनका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम पर काम करता था और वो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट निकाल लेते थे। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप बीच में रेस्ट लीजिए, आप कुछ खाइए पिए एंड कुछ गेम खेलिए, घर में सभी लोगों के साथ हंसिए, खुश रहिए, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू।